जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अंसर। नाज़रीन, हाल रोड में नाज़रीन मौजूद है। नाज़रीन, हाल रोड के जो ताजर बरादरी का इस वक्त जो खबर है, जो तमाम खबरों का महवर बनी हुई है। नाज़रीन, हाल रोड के जो इलेक्शन है, यकीनन उसने एक बहुत जो ताजर बरादरी में एक तस्करे की जो एक खबर है वो फैला दी है। नाज़रीन, खिदमत ग्रुप हाल रोड के जनरल सेक्रेटरी मौज़म अली ख़ान ने ऐलान भी कर दिया है कि खिदमत ग्रुप इलेक्शन के लिए भरपूर तैयार है। उसके बाद मुख्तलिफ जो क़यास राइयाँ हैं वो भी जारी। मेरे साथ इस वक्त सीनियर ताजर रहनुमा पैटर्न इन चीफ खिदमत ग्रुप हाल रोड एजाज़ मुगल साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। एजाज़ साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और ये बताइए कि आप सीनियर ताजर रहनुमा हैं, हमने जो देखा है आपकी कई साल, आपकी सारी ज़िंदगी इस मार्केट में गुजरी, बेतहाशा इलेक्शन आपने मुनक्कद करवाए, इलेक्शन होते देखे, बाद इलेक्शन तो आपने खुद जो लीड की और उसमें आपने देखा कि बेशुमार जिसकी कामयाबियां हुई, जिस उम्मीदवार को शिकस्त हुई। अपने तजर्बे से ज़रा बताना है, इलेक्शन होने जा रहा है, कौन सा उम्मीदवार आपको तगड़ा दिखाई देता है और किस उम्मीदवार को समझते हैं कि वो ताजर बरादरी की कौज़ के लिए बेहतरीन नुमाइंदा साबित हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले निज़ाम टीवी का शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बात करने का मौका दिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने अपनी हार रोड में जो सियासी कैरियर है मेरा, मैंने 4 इलेक्शन देखे हैं, 3 मैंने जीते हैं, उसमें से भरपूर तरीके से साथ, क्योंकि मैं इत्तेहाद ग्रुप का बानी हूँ। और जब तक हाजी मियां इशफाक साहब हार रोड की सरबराही में रहे हैं, उन्होंने भरपूर खिदमत भी की है और भरपूर इलेक्शन में कामयाबी भी हासिल करते रहे हैं। फिर बाबर महमूद साहब आए, इन्होंने हार रोड की सियासत को एक नया ट्रेंड दिया। उसमें वो इलेक्शन जो था वो बाबर साहब बड़े भरपूर तरीके के साथ जीते हैं। उसके बाद फिर ये अब इलेक्शन होने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ये सीधी सी बात है, इसमें छुपी हुई कोई बात नहीं। नज़र आता है, हर किसी को पता है कि बाबर महमूद इस काम में, इस प्लेटफॉर्म में नंबर 1 है। उसके काम बताते हैं, उसका अज़म, उसकी कारकर्दगी सबके सामने है। मैंने देखा है कि सैलाब हो, ज़लज़ला हो, सोशल एक्टिविटीज़ हों, किसी की वैसे मदद करनी है तो बाबर महमूद, उसके भाई, उसकी फैमिली भरपूर तरीके के साथ सबसे नुमाया नज़र आती है। मुझे याद है एक मरतबा म्यों हस्पताल बाबर साहब ने मुझे भेजा कि वहाँ पे बर्न यूनिट है, आप ज़रा पता करके देखें, उधर वहाँ जाके एक विज़िट करके आएँ, वहाँ पे किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने वाशरूम देखे, मैंने बाथरूम देखे, मैंने स्टाफ को, जो पेशेंट हैं, उनको दी गई सहूलियात का जायज़ा लिया और एक उनको रिपोर्ट पेश की। देखते ही देखते चंद दिनों में एसी जो कभी सर्विस नहीं हुए थे, जहाँ जो बंद पड़े थे, पर्दे और स्टेशनरी स्टाफ की, बेड्स की हालत, शीटों की हालत, ये सारा कुछ चंद दिनों में उन्होंने मुकम्मल तौर पर ऑक्यूपाई उसको किया, अपनी अंडरटेक किया उसको और उसकी हालत बदल कर रख दी। इसके अलावा भी बेशुमार, मिसाल के तौर पे अभी रमज़ान है, रमज़ान आएगा तो आप देखें कि कितने बड़े लंगर का, कितना वसी लंगर का ये शख्स एहतमाम करता है। तो मैं उनसे मुतासर हुआ और इसलिए फिर मैंने खिदमत ग्रुप को ज्वाइन किया। और पहले भी खिदमत ग्रुप जो था वो कामयाब हुआ है। अब खिदमत ग्रुप ने अपने आप को, लोगों ने उसकी कारकर्दगी देख ली है खिदमत ग्रुप की, और हर कोई खिदमत ग्रुप का हिस्सा बनने को चाह रहा है। यहाँ पे और ग्रुप भी बने हैं, बनने चाहिए। सियासत में ऐसा होना चाहिए, हर किसी को सियासत में हिस्सा लेने का, बात करने का, काम करने का, अपने जौहर दिखाने का मौका मिलना चाहिए। अच्छी बात है ये। तो मैं, जहाँ तक ये तल्लक है कि कौन जीतेगा, कौन कामयाबी हासिल करेगा, जिसने काम किया हुआ है वो कामयाबी हासिल करेगा। बाबर महमूद चाइना में जाता है तो चीनी उनको पहचानते हैं, वो उनकी मेहमान नवाजी करनी शुरू कर देते हैं। किसी अरब कंट्री में जाएं तो वहाँ पे वहाँ की बरादरी, ताजर लोग जो हैं पाकिस्तान के रहने वाले, वो इनकी इज़्ज़त करते हैं। अंदरून मुल्क, बैरून मुल्क, बर्मा के मुसलमानों का इशू था तो बांग्लादेश में इन्होंने बकरे कुर्बानियाँ दी जानवरों की। उन कैंपों में जहाँ कोई नहीं जाता था, भूखे लोग थे, उनमें गोश्त तकसीम किया, कैंप बना के दिए, पानी का इंतज़ाम किया, टॉयलेट्स बना के दी। यानी गिनना चाहें तो गिना नहीं सकते बाबर साहब की खिदमत को। तो ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे किरदार के मालिक हैं और गरीबों के हमदर्द हैं।
एजाज साहब, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो शुमार है वो हाल रोड के ताजर कायदीन में होता है, और वह इत्तेहाद ग्रुप अगर बात कीजिए तो आपका नाम उनके बानियों में आता है। इत्तेहाद ग्रुप एक बरात ग्रुप था। देखें, क्या ऐसी आपने ख़ास चीज़ बाबर महमूद और उनके ग्रुप के अंदर देखी कि इत्तेहाद ग्रुप का आपने खैर बात का, और आपने बाबर महमूद के आप संग चलो, और अभी तक जो है इस ग्रुप को आप लीड भी करते हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, और मुकम्मल हमायत इलेक्शन में उनकी कर रहे हैं। एक बुनियादी वजह क्या है बाबर महमूद साहब के आपने देखी? ये जो मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आपको बता दिया ना, मैं चूँकि ख़ुद एक समाजी कारकुन हूँ, मैं अपने आप को सियासी नहीं कहता, मैं एक समाजी कारकुन हूँ। मेरे सामने कोई बंदा आंखों में आंसू लेकर, चेहरे पे तकलीफ़ लेके जो मेरे सामने आ जाता है ना, तो मैं उसकी तकलीफ़ देख नहीं सकता। मेरे साथ ऐसे वाक़यात भी हुए हैं, नीचे मार्केट में जो लेबर है पठान वगैरह अफ़गानिस्तान से जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, कोई बच्चा लेके चलता है जलालाबाद से, कोई बाप अपने बेटे को लेके आता है, उसकी उम्र 8 साल है। वो जब ये मेरे तक पहुंचता है, ना मेरे उसकी सलाम दुआ है, ना वो मुझे जानता है, खुदा के भरोसे पे वो चला है, वहाँ से घूमता घूमता टकरें खाता, बेचारा परेशान है हाल, मेरे तक पहुंच जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा दरवाज़ा जो खटखटाया ना, इसको अल्लाह ताला ने मेरे दरवाजे तक पहुँचाया। तो मैं ऐसे कई वाक़यात हुए हैं कि मैं बच्चा को मेरे सामने आया, एक कैंसर का मरीज़ था, तो वो मेरे पास आया, मैं तो उसको पहले तो उसको सर से पाँव तक मैं उसको देखता रहा हूँ, गौर से देखा कि मैंने कहा यार इतना सा मासूम बच्चा, बीमारी कैंसर की लग गई इसको, कितनी बड़ी इसके ऊपर एक परेशानी आ गई है इसके बाप के ऊपर, कि लेकर जाए तो जाए कहाँ। ये बंदा मेरे तक पहुँचा, मैं उसके साथ गया हूँ, उनके साथ जाके उसको एडमिशन दिलवा के आया हूँ। इसी तरह एक और भी बच्चा था, वो भी अफ़गानी था, पठान था, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था, मैं वो हस्पताल जाके उसको एडमिशन करवा के, उसका ऑपरेशन करवा के, उसको फॉलोअप भी करता रहा हूँ। तो मेरे तो ऐसा दिल है। तो ये इस किस्म की प्यास बुझाने के लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी कि मुझे भी कोई सपोर्ट करे इन कामों के लिए। तो देयर इज़ द ओनली वन नेम बाबर महमूद, कि उसने मुझे सपोर्ट किया। वो जब भी कोई ऐसा काम होता है वो सिर्फ मुझे पुकारता है, जाओ इजाज़ के पास जाओ, इजाज़ साहब ये आपके पास बंदा आ रहा है, इसका करो यार कुछ, जो वहाँ से फैसिलिटेट हो जाए, नहीं तो उसको फिर बाबर महमूद उसको फैसिलिटेट करता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एजाज़ मुगल साहब मौजूद थे, सीनियर ताजर रहनुमा हाल रोड के। और हाल रोड में अगर ताजर कायदीन के या फिर इत्तेहाद ग्रुप की बात की जाए, जितने भी ग्रुप्स हैं नाज़रीन, उनके अगर बानियों की बात की जाए तो एजाज़ मुगल साहब का नाम उसमें सर फहरिस्त आता है। नाज़रीन, जो 3-4 बातें थी इनकी, बेपनाह लगाओ, मोहब्बत और साथ देने की। जी सर, जी। एक चीज़ मैं और कहूँगा कि लोग मुझे इस नाम से पहचानते हैं, मेरे मुतल्लिक ये कहते हैं कि ये एक कहावत है ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, तो मेरे बारे में लोग कहते हैं कि ये वो कुआं है जो चल के प्यासे के पास जाता है। बेशक, बहुत बहुत खूबसूरत जो उन्होंने एक शेर पढ़ा, यकीनन उसमें एक दर्द भी है, एक आवाज़ भी है, और जो 3-4 आज बातें बड़ी ज़बरदस्त बाबर महमूद के उन्होंने हक़ में की है। और बुनियादी वजह बाबर महमूद के संग चलने की, बुनियादी वजह उनका साथ देने की, वो नाज़रीन यकीनन यही है। जिस तरह से वो इक़दाम जो खिदमत ग्रुप कर रहा है उसकी बैनुल-अक़वामी मीडिया भी तारीफ़ कर रही है। आज उन्होंने और मुकम्मल हमायत का इलेक्शन के लिए उन्होंने ऐलान किया। वो हाल रोड की सियासत को जानते हैं, आज अपने तजर्बे से आगाह किया है कि इलेक्शन जब भी हों, जिस मर्ज़ी वक्त हों, बाबर महमूद की खिदमात इस कदर ज़्यादा हैं कि बाबर महमूद की कामयाबी यकीनी है। जी, 250 घर इन्होंने तामीर किए हैं, ताजर तो हर तरफ हैं, सियासतदान अपने इलेक्शनों पे करोड़ों रुपया बहाने के लिए तैयार हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के लिए अरबों रुपया जरदारी ऑफ़र करता है। किसी सियासतदान को ये तौफीक हुई हो कि वहाँ जाके कैंप लगा के बैठ जाए, ठीक है, और मौके पे जाके लोगों को अपने साथ ज़मीन पे बिठा के दस्तरखान लगा के उनके साथ खाना खाए, उनको अपनाइयत दिखाए, उनको दिखाए कि आप लोग, आपका कंधा जो है ना ये खाली नहीं है, आपके कंधे के पीछे मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे हार रोड के दुकानदार खड़े हैं, और उनको 250 घर तो अपने फंड से, फिर ऐसा कि अगर किसी और मार्केट के सदर ने देखा कि वाकई इन्होंने यार करके दिखाया, वो पीछे गए हैं, कोई 25 लाख दे रहा है, कोई 50 लाख दे रहा है, वो जो काम करते रहे उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। अभी मैंने जो देखा है, ईमान से कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में किसी एक, आपका मीडिया वाले हैं, लोगों के साथ, हालात के साथ इन टच हैं, बताएं कुछ, एक नाम बता दें किसी ने 10 घर बना के दिए हैं। वहाँ पे भी कोई इलेक्शन लड़ता है ना, कोई MP MN उस इलाके का भी होगा ना, उसने कोई ज़मीन ही दी हो अपनी कि यार ये लो मेरी तरफ से ज़मीन मुफ्त है, इसके ऊपर आप घर बना के दो। यहाँ से चलना
उधर जाके इतनी दूर कच्ची आबादियों में ढूंढ के लोगों को कि किस किस को नुकसान हुआ है उनके लिए घर बना के देना और अपने सुकून को, अपनी नींद को, अपने आराम को कुर्बान करना उनके लिए, ये सिर्फ़ इसी बंदे का काम है। और इंशाअल्लाह मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इसको खिदमत ग्रुप का साथ देने वालों को और ज़्यादा कामयाबियाँ अता करे। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ गायनी एंड पेड्स, इलाज मुआवजा की जदीद सहूलियात राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल में। What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step